नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में शनिवार सुबह 7 बजे 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत के कई लोग मौजूद थे, जिनमें से करीब 11 लोग मलबे में दब गए। दमकल विभाग के अनुसार अब तक 7 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। चूंकि यह इलाका बेहद घनी आबादी और सकड़ी गलियों वाला है, इसलिए रेस्क्यू में कठिनाई हो रही है। घटनास्थल पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस व राहत दल लगातार मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है इमारत काफी जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में शनिवार को एक दुकान में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार कुल 25 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को 12 जून को एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और दावा किया कि यह पायलट की गलती के प्रति पूर्वाग्रह का संकेत देता है। पायलट एसोसिएशन ने एक मीडिया बयान में कहा, जांच का लहजा और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है। हम इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं और निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच पर जोर देते हैं। जांच में पारदर्शिता की कमी का दावा करते हुए एसोसिएशन ने एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 की दुखद दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट मीडिया में जारी करने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह बिना किसी आधिकारिक हस्ताक्षर के लीक कर दी गई। इसमें अनुभवी कार्मिकों विशेषकर लाइन पायलटों को जांच दल में शामिल न किए जाने के मुद्दे को भी उठाया गया। बयान में कहा गया है, रिपोर्ट बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर या जानकारी के मीडिया में लीक कर दी गई। जांच में पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि जांच अब भी गोपनीयता के घेरे में है, जिससे विश्वसनीयता और जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है। योग्य और अनुभवी कर्मियों, खासकर लाइन पायलटों को अभी तक जाँच दल में शामिल नहीं किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कलकत्ता के छात्र पर एक महिला ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने हरिदेवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी छात्र महावीर टोपन्नावर उर्फ परमानंद जैन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोलकाता कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में व्यवसायी विक्रम झा की हत्या के बाद राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है। झा को रामकृष्ण नगर इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी और अस्पताल ले जाने के समय पे उनकी मौत हो गई। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। DK टैक्स ट्रांसफर उद्योग राज्य में अराजक स्थिति का मुख्य कारण है। अचेत मुख्यमंत्री चुप क्यों है? रोज हो रही सैकड़ों हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचारी भूजा पार्टी? जवाब दो। पुलिस के अनुसार झा को मोटरसाइकिल पर आए एक व्यक्ति ने गोली मारी और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। मूल रूप से दरभंगा जिले के रहने वाले झा 1 साल से पटना में रह रहे थे और किराने की दुकान चलाते थे। वह अपनी परिवार के साथ उसी इमारत की पहली मंजिल पर रहते थे। मीडिया से बात करते हुए पटना ईस्ट के SP परिचय कुमार ने कहा, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के निवासी विक्रम झा को कुछ समय पहले गोली मार दी गई थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, तब उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही DSP घटनास्थल पर पहुंचे। CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि मृतक की किराने की दुकान थी और एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया और उसको गोली मार दी। दुकान में डकैती का कोई सबूत नहीं दिखता है। अधिकारी ने बताया कि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है। बिहार के पालीगंज इलाके में शुक्रवार रात एक कार के नहर में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय यह कार छत्तीसगढ़ से वैशाली जिले लौट रही थी। इसमें 5 लोग सवार थे। रानी तालाब थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर HSO प्रमोद कुमार के अनुसार यह हादसा कार के सड़क से उतरकर नहर में गिरने से हुआ। अधिकारी ने कहा, ये लोग वैशाली के रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। ऐसा लगता है कि कार चालक गाड़ी चलाते समय सो गया था। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की और सभी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और डूबे हुए वाहन से यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। उनके प्रयासों के बावजूद 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शेष 2 घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ हॉलीवुड फिल्म ने भारत में अपने पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 53 करोड़ नेट की कमाई की। स्कारलेट जॉनसन स्टारर यह फिल्म रॉग वन के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित है और इसे साल की सबसे सफल हॉलीवुड फिल्मों में गिना जा रहा है। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 38.2 करोड़ कमाए। सोमवार को 4.2 करोड़, मंगलवार को 4.5 करोड़ और बुधवार को 3.17 करोड़ की कमाई हुई।
गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ कुल 53 करोड़ पार कर लिया। ग्रॉस कलेक्शन के लिहाज से यह फिल्म भारत में कुल 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे यह मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 67.51 करोड़ और ब्रैड पिट की 58.33 करोड़ के करीब पहुंच गई है। ग्लोबली फिल्म ने उत्तरी अमेरिका और भी अन्य देशों में अच्छा बिजनेस किया है। कास्ट में स्कारलेट के साथ महर्शला अली, जोनाथन बेली, रूपर्ट फ्रेड, एड स्कीन और लूना ब्लेज भी हैं। हालांकि फिल्म को सुपरमैन, फैंटास्टिक फोर और नई बॉलीवुड फिल्मों में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में दूसरे दिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केएल राहुल की संयमित और अनुशासित पारी की जमकर तारीफ की। राहुल ने इंग्लैंड के आक्रामक तेज गेंदबाजों, खासकर जोफ्रा आर्चर के आक्रामक स्पेल के खिलाफ शानदार लचीलापन दिखाया है। राहुल के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए जियो हॉटस्टार विशेषज्ञ कुंबले ने कहा, यह शानदार था। केएल राहुल की एक विशिष्ट पारी जिसमें उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा, जोफ्रा आर्चर का यह आक्रामक स्पेल था, खासकर वह पहला स्पेल जिसमें उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से गेंद फेंकी, जिसमें तेज उछाल और शुरुआत में थोड़ा स्विंग भी था। केएल ने इन सब का शानदार तरीके से सामना किया। स्टंप तक 113 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 5 खूबसूरत चौके लगाए और इस पारी में खूब शुरुआती झटकों के बाद भारतीय पारी को संभालने और तीसरे दिन संभावित रूप से बड़े स्कोर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। कुंबले ने कहा, उनका दृष्टिकोण बहुत सटीक था और वे नियंत्रण में दिख रहे थे। उन्होंने कहा, यह बहुत अनुशासित और परिपक्व पारी थी और मुझे यकीन है कि वो अपने खेल में संतुष्ट होंगे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और बेहतरीन गेंदबाजी के बीच राहुल की पारी अपने धैर्य और लगन के लिए उल्लेखनीय रही। मैच के तीसरे दिन के निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी शानदार शुरुआत को मैच का निर्णायक पारी बदलने में उम्मीद करेंगे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 145 पर 3 था। पंत 19 नॉट आउट और राहुल 53 नॉट आउट नाबाद थे। अभी वो 242 रन पीछे थे। केएल और ऋषभ ने सुनिश्चित किया कि टीम बिना किसी विकेट खोए दिन का अंत करे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा की फिल्म केडी द डेविल के पावरफुल और एक्शन से भरे टीजर की, जो 10 जुलाई को रिलीज हुआ। टीजर की ओपनिंग जबरदस्त है। एक पुराना रेडियो, बैकग्राउंड में हल्की आवाज और फिर आता है केडी का नाम। इसके बाद स्क्रीन पर छा जाता है एक्शन, खून, धुएं और गोलियों का तूफान और फिर वो एंट्री, ध्रुव सर्जा की शानदार एंट्री। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में हथियार और आंखों में आग। टीजर बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ विजुअल्स और म्यूजिक से सब कुछ कह जाता है। ध्रुव सर्जा इस फिल्म में पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलग स्तर पर है। उनका किरदार केडी यानी काली एक ऐसा गैंगस्टर जो दुश्मनों के लिए मौत बनकर आता है। टीजर में एक सीन में वो अकेला जेल के अंदर दर्जनों कैदियों से भिड़ता है और सबको बुरी तरह पीटता है। उसकी चाल, पैंतरे और चेहरे के एक्सप्रेशन सब ये साबित करते हैं कि केडी कोई मामूली विलेन या हीरो नहीं, द डेविल है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रेम, जो पहले एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते थे। केडी के टीजर में साफ नजर आता है कि उन्होंने हर फ्रेम को बड़ी बारीकी से शूट किया है। डार्क टोन, स्लो मोशन शॉट्स, ड्रोन कैमरा मूवमेंट और सिनेमैटिक वॉयलेंस, यह सब मिलकर इस फिल्म को एक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं। इस फिल्म का स्टाइल काफी हद तक केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों से इंस्पायर लगता है, लेकिन इसमें एक अलग है 80s गैंगस्टर यूनिवर्स का एहसास होता है। टीजर की बैकबोन है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जब केडी की एंट्री होती है तब जो बीजीएम बजता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। हर पंच, हर गोली की आवाज इतनी रियल और पावरफुल लगती है जैसे आप खुद एक्शन के बीच में खड़े हो। कई लोग कह रहे हैं कि केडी और बीजीएम आने वाले वक्त का सबसे यादगार बैकग्राउंड स्कोर हो सकता है। हालांकि टीजर में ज्यादा कहानी का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बातें साफ है। ये फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें पावर, बदला सिस्टम और इमोशन का जबरदस्त टकराव है। केडी यानी काली का किरदार एक डार्क हीरो है जिसका अतीत खून से लथपथ है और भविष्य सिर्फ आग से लिखा जाएगा। फिल्म में हम देखेंगे सत्ता की लड़ाई, पुलिस और पॉलिटिक्स की मिलीभगत और एक ऐसा किरदार जो सब कुछ बदल देने आया है। टीजर आते ही यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए। लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म केजीएफ के बाद साउथ सिनेमा की अगली पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर होगी। फैंस को खासकर केडी के हुक सीन, जेल फाइट और आखिरी गोली वाले सीक्वेंस बेहद पसंद आ रहे हैं। केडी द डेविल का टीजर एक चीज साफ करता है, ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक मैसिव विजुअल मास सागा है। ध्रुव सर्जा इस फिल्म के साथ पैन इंडिया मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। अगर फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले ट्रेलर जितना ही दमदार रहा तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो के लिए ये टीजर एक त्योहार जैसा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #कुली, #थाइलावार171
#रजनीकांत। मूवी को लेकर बज जबरदस्त है और फैंस उम्मीद कर रहे हैं एक ग्रिफी एक्शन पैक्ड मास एंटरटेनर की। कूली टाइटल टीजर ने दिखा दिया है कि रजनीकांत का जलवा कभी खत्म नहीं होता। लोकेश कनागराज और अनिरुद्ध की जोड़ी फिर से धमाल करने को तैयार है। इस टीजर ने इतनी आग लगा दी है कि अब पूरी फिल्म के लिए इंतजार करना और भी मुश्किल हो गया है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको रजनीकांत का ये लुक कैसा लगा।